पांचवें चैप्टर जिसका नाम है वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के प्रथम लेक्चर आपको बताया। प्रथम लेक्चर में क्या क्या पॉइंट्स मैंने लिया था, तो उस लेक्चर में मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जीनों की वंशागति के बारे में बताया, कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल के फर्स्ट लॉ का व्याख्या किया, प्रभाविता का नियम। अब सेकंड दो नियमों का विश्लेषण बताएंगे इसमें, सेकंड लेक्चर में। इसमें बच्चों दो जीनी वंशागति के बारे में बताएंगे और इसी के द्वारा हम उनके सेकंड और थर्ड लॉ को एनालाइज करेंगे, समझाएंगे, जिसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ शॉर्ट स्वतंत्र अभ्यूहन, सेकंड थर्ड फर्स्ट लॉ है प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र घाव का नियम सेकंड, और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो इसको हम देखें, यहाँ पर सेकंड और थर्ड लॉ को बताएंगे। अब मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग में दो जोड़े विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया और जिसको डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा गया। इसमें उन्होंने जो लक्षण लिया डाइहाइब्रिड क्रॉस में या दो जीनी वंशागति में, वो है गोल, हरे, झुर्रीदार और पीले। अब इनका देखिए उदाहरण द्वारा हम प्रयोग समझाते हुए इसमें आपको बताऊंगा। जैसे उन्होंने इस ग्राफिक के माध्यम से आप समझिए, उन्होंने जो लक्षण लिया जिसका फिनोटाइप, इसको फिनोटाइप कहेंगे, दिख रहा है लक्षण, उसको जो दिखता है उसको फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप। गोल पीला और हरा झुर्रीदार, इसका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप देखिए, कैपिटल वाई, कैपिटल आर। और यहाँ पर जीनोटाइप है इसका स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल। ये पीढ़ी 1 का हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब इसमें इसको समयुग्मजी कहेंगे, होमोजाइगस, और ये हेट्रो। इसका देखिए गैमिट जैसा हमने बताया था, एक लक्षण के समयुग्मजी से एक जो है ये आ जाएगा जीन्स, चूँकि एक साथ गोल पीले को प्रस्तुत कर रहा है, तो यहाँ पर गैमिट में दोनों के जीन्स आएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों जीन्स आ गए। अब जब F1 जनरेशन में इसको क्रॉस कराया जाता है, जो रिजल्ट मिलता है इसका फिनोटाइप देखिए, गोल पीला और गोल मिलेगा। क्योंकि इसमें वाई में स्मॉल वाई ए रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है, और आर में स्मॉल आर अप्रभावी होता है, अप्रभावी। इसलिए ये लक्षण अपना नहीं प्रकट कर पाते हैं और
पीला और गोल हो जाता है। अब हम सेकंड जनरेशन में चेकरबोर्ड के माध्यम से, पुनेट के चेकरबोर्ड के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए, जब गोल और पीला लिखते हैं तो सदैव देखिए 4 युग्मक बनते हैं। 4 युग्मक, चूँकि 4 तरह के लक्षण हैं, पीला, पीला और हरा, गोल, छुरीदार। तो इस तरह से 4 बनेंगे। लोगों चारों में 2-2 कम से कम एक साथ रहेंगे, 2-2 साथ रहेंगे। तो इसमें देखिए पहला गैमेट बना IR कैपिटल I कैपिटल R, जो गोल लक्षण है। यहाँ पर देखिए Y और स्मॉल r है, तो Y यहाँ प्रभावी है। और यहाँ पर आप देखिए स्मॉल y और r है, तो इसमें r प्रभावी है। यहाँ पर दोनों लक्षण अपना प्रकट करते हैं, छुरीदार। तो अब इसको एक बार देख लीजिए, ये क्या प्रकट करेगा तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। ए पीला और गोल बताएगा, ए पीला और छुरीदार बताएगा, ए जो है हरा और गोल बताएगा, ए जो है हरा और छुरीदार बताएगा। अब इसी तरह इधर आप कर सकते हैं। 2 हमने क्यों लिया, 2 पौधे लेना ही पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। एक को फीमेल मान लेते हैं और एक को मेल। अब जब क्रॉस कराते हैं बच्चों, तो ये हमको रिजल्ट मिलता है। अब रिजल्ट का व्याख्या यहाँ पर देखिए, जो स्वतंत्र अभिव्यंजन होता है, स्वतंत्र रूप से ये अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपने लक्षणों को अभिव्यक्त करते हैं। अब ये लक्षण कैसे व्यक्त होता है, जिसको स्वतंत्र अभिव्यंजन कहेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यदि जीनोटिपिक रूप में हम देखें, इसको जीनोटिपिक रूप में हम देखते हैं, फिनोटिपिक रूप में देखते हैं, तो हमको जो है 9 पीला और गोल मिलेगा, 3 हरा और गोल मिलेगा, और पीला और छुरीदार मिलेगा 3, और 1 हरा मिलेगा। और जीनोटिपिक यदि इनका देखते हैं, अर्थात हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के हिसाब से जीनोटिपिक इनका देखिए, कैपिटल R, कैपिटल Y और कैपिटल R जो मिलेगा वो 1 मिलेगा, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R मिलेगा 2। ये सब राउंड और एलो हैं, ये राउंड एलो हैं। दूसरा राउंड 2 मिलेगा, राउंड एलो कैपिटल Y और कैपिटल R यहाँ पर देखिए। और इसमें देखिए 4 मिलेगा, कैपिटल Y और कैपिटल R जो डिनोट करेगा येलो और गोल को, और 1 मिलेगा झुर्रीदार। 1 मिलेगा आपको राउंड लेकिन झुर्रीदार। अगला देखिए, एनालाइज में कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। 2 मिलेगा झुर्रीदार गोल, और 1 मिलेगा येलो और झुर्रीदार। 2 मिलेगा येलो और झुर्रीदार, और 1 मिलेगा हरा और छुरीदार। बच्चों ये तो हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, इसका फिनोटाइप 9:3:3:1। 3 पीले, 1 हरा, 3 गोल और 1 छुरीदार।
तो इस तरह से जो है 9:3:3:3 हो गया। तो हम अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए तीन अब अभिव्यक्ति को इस प्रकार लिखा जा सकता है। अभिव्यक्ति को 3 गोल इस टू 1 झुर्रीदार, 3 पीला इस टू 1 हरा, और इस प्रकार 9 हो गया। पीला 3 पीला और झुर्रीदार, तो गोल पीला यह हो गया 9। इस प्रकार से 3 झुर्रीदार पीला को और 3 गोल हरा और 1 झुर्रीदार, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका एनालिसिस किया गया है। अब इसमें देखिए 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जनकों का संकरण कराया जाता है, लिया जाता है 2 जोड़ी। दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्रोत पृथक्करण एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में होता है। एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण होता है, स्वतंत्र रूप से पृथक और पुनर्व्यवस्थित होते हैं। ये इनके कैरेक्टर्स हैं। इस प्रायोगिक का रिजल्ट है जो बताया जा रहा है। इस प्रकार एक वंशानुगत दूसरे लक्षण की वंशानुगति को से प्रभावित नहीं होती और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण वंशानुगति स्वतंत्र रूप से होती रहती है। इसे स्वतंत्र अभ्यूहन कहते हैं और इसे द्विसंकरण प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। तो ये स्वतंत्र अभ्यूहन हुआ। अब सेग्रीगेशन, इसमें जो है विशुद्ध लक्षण जो अलग हो जाते हैं, इसमें देखिए अलग हो गया, अर्थात हम F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में देखते हैं गोल और पीला लक्षण होता है, और सेकंड जनरेशन में सब अलग अलग हो जाते हैं। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, अर्थात जीन्स विशुद्ध होता है, शुद्ध होता है, मेलाफाइड नहीं होता है, और इसके लिए जो है अपने लक्षणों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकता है। इस प्रकार बच्चों इन दोनों मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस से हम 3 नियम का प्रतिपादन समझ गए होंगे। पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, तीसरा इंग्लिश हम देख रहे हैं, स्वतंत्र अभ्युहन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों नियम का प्रतिपादन हो गया। अब देखिए इसमें एक संकर क्रॉस जिसमें 2 पौधे लेते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षण होता है। डाईहाइब्रिड में 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों से क्रॉस किया जाता है। इसके फिनोटाइप में 3:3 होता है एक संकर क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड में, और हाइब्रिड में 9:3:3 फिनोटाइप होता है। इसके द्वितीयक पीढ़ी में जीनोटाइप F2 में जीनोटाइप होगा 1:2:1, और इसमें होगा 1:2:1:2:2:1:2:1, जिसको हमने ऊपर एनालाइज कर दिया है। इसमें टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1 होगा, और इसमें टेस्ट क्रॉस का अनुपात 1:1:1 होगा। अब अगले लेक्चर में हम आपको
टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बताऊंगा। अब आप अगला लेक्चर हमारा देखेंगे। बच्चों इसको उतारिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए, जिससे हमारे सारे लेक्चर स्वतः आपके मोबाइल पर, आपके जो है लैपटॉप पर, आपके टीवी पर उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद।